जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी पिछला जो आपका वैकेंसी आया हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन का जो आपका प्रश्न रहता है उसका लेवल क्या रहता है, सरल रहता है, इजी रहता है कि कठिन रहता है, तो वो सब पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीके जीएस जो है आपकी 50 अंक की आती है। तो आप जीके जीएस सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो आपका आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है एग्जाम डेट 8 दिसंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ था और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। इसके अलावा सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त कि चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ये आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन 4 सही है, चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका ये इजी क्वेश्चन पूछा है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं अब जूम भी कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपका क्या खेला जाता है? वो है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कर्क रेखा ... के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका किस राज्य से बताना है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आपका हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। और किससे नहीं गुजरती है? वो है आपका हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जिसे हम शॉर्ट में IGIDR बोलते हैं, का उद्घाटन किया गया था? तो कब किया गया था? वो आपका 1987 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1987 ईस्वी में। अगर आप इसको बार बार रिपीट करोगे ना तो अच्छे से याद होता जाएगा, क्योंकि एक फिल्म के जैसा बन जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो कौन आपका छठ पूजा की गीत गाती हैं जो कि आपकी प्रसिद्ध है? वो है आपकी शारदा सिन्हा जी। कौन है? शारदा सिन्हा जी, जो कि छठ पूजा के गीतों को गाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो कौन सा प्रदेश है भारत में जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पन्न करता है? वो है आपका उड़ीसा। कौन है? वो है आपका उड़ीसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो यह जो आपका प्रश्न है ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है जिसे हम पंजाब केसरी जी के नाम से जानते हैं वो है आपके लाला लाजपत राय। कौन है पंजाब केसरी? वो है आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला प्रश्न है ... द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसको? वो है आपका अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि जो आपका अकबर था वही तो आपका मुगल था। ठीक है ना, वही आपका मुगल था, हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं जो है वो आपका बाबर का बेटा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से। आपका करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 10 प्रश्न 100% आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को छोड़िएगा नहीं, 100% इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार
औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017-18 में बढ़कर प्रतिशत हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण को दर्शाता है। तो कितना प्रतिशत आपका ये बढ़ गया, वो आपका 22.8% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 22.8% आपका बढ़ गया। अगला प्रश्न है आपका, यह प्रश्न आपका नृत्य से है। तो आपके नृत्य हो गया, नदी हो गए, बांध हो गए, पहाड़ हो गए और मकबरे, मतलब आपका स्टैटिक जीके से भी आपका 20% 100% बनते हैं। बाकी आपका समझ लीजिए, मैं आपका प्रीवियस ईयर के जो पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य कहते हैं? तो वो कौन सा नृत्य है, वो है आपका करागट्टम। क्या है, करागट्टम नृत्य में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य है, करागट्टम नृत्य। कौन सा नृत्य, करागट्टम नृत्य। इसे बार बार रिपीट करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। सिर पर ताज घुमा के रखते हैं, ठीक है, तो सर पर बैलेंस बना के आपका डांस कहते हैं। कलश होता है वो आपका कसेड़ी हो गई जिसमें पानी भरा या मटका हो गया, तो सर पर रख के और फिर वो नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो किसने किया था, वो है आपका मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है, हिस्ट्री बोल सकते हैं। ये आपका 2020 में शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से ... को प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा है। वो आपका हार्वे जे ऑल्टर, किसको, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को प्रदान किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के ... से अधिक नहीं हो सकती। तो कितनी से आपका नहीं अधिक हो सकती, तो आपका 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद में आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो है आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। कौन सा है, अनुच्छेद 21A। इसमें आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, साइंस से है, धमनियों अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिनियों में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नालियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कोशिकाएं। क्या धमनियां कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। शिराएं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। सिरिकाएं, बिल्कुल नहीं। आपका क्या कहा जाता है, कोशिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है, कर्नाटका, बिल्कुल नहीं। राजस्थान, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश, ये आपका जनसंख्या में नंबर 1 है। क्या आपका मध्य प्रदेश है, हाँ बिल्कुल आपका मध्य प्रदेश है। आपका दूसरे नंबर पर जो आपका क्षेत्रफल पे है वो आपका मध्य प्रदेश है, और पहले नंबर पे जो है वो है आपका राजस्थान। क्या है, राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे पहले आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश। जनसंख्या में सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा आपका सबसे ज्यादा कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है आपका गोवा, और जो आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम, ठीक है। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका, सीसो, क्या सीसो में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो सीसो में उत्तोलक मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ... में भारत भेजा गया था। तो साइमन कमीशन कब भेजा गया था? वो आपका 1938, बिल्कुल नहीं। 1919, बिल्कुल नहीं। 1918, बिल्कुल नहीं। कब भेजा गया? 1928 ईस्वी में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग का गठन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप
डॉट 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 द्वारा निर्मित किया गया था। तो आपका जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त ने बिल्कुल नहीं, हर्षवर्धन ने बिल्कुल नहीं, बिंदुसार बिल्कुल नहीं, आपका सांची का महान स्तूप अशोक ने बनवाया था, जिसे हम अशोका भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डॉट 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 तक शासन किया। तो आपका जो शाहजहां थे उन्होंने अपना शासन, मतलब शासनकाल क्या है उनका, किसका, शाहजहां का। तो शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रोसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपकी जो पुस्तक लिखी है वो लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है, लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह ने लिखी है। अगला प्रश्न है, जोग जल प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मैं पहले बोला कि आपका नदी झरने से आपका प्रश्न बनते हैं। तो आपका जोग जल प्रपात या इसे झरना भी बोल सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यांतर रेखा है। तो कौन सा देशांतर, वो है आपका 82 अंश 30 पूर्व। ये आपका प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये अदर SSCGD में शायद ये कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आपका कितना है, 82 अंश 30 पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो किसने जीता, पीटर हंडके ने जीता। किसने जीता, पीटर हंडके ने जीता था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। तो आपका कब बनाया गया था, आपका किसकी याद में, वो आपका प्रथम विश्व युद्ध में जो अपने सैनिक मारे गए थे उनकी याद में आपका इंडिया गेट का स्मारक बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष की निम्नलिखित में से कौन महिला मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है। तो वो कौन सी महिला है आपकी, वो है आपकी क्लेयर कॉर्नर। कौन है, क्लेयर कॉर्नर। अगला प्रश्न है, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डॉट 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 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। तो कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, वो है आपके 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं। तो कितनी मुद्राएं होती हैं, उसमें आपकी 5 मुद्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 मुद्राएं होती हैं। अगला प्रश्न आपका ये साइंस से है, ठीक है ना, बॉटनी से प्रश्न है आपका, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो है आपका वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, वनस्पतिक प्रजनन, ठीक है। तो कलम प्रजनन बिल्कुल नहीं, मुकुलन बिल्कुल नहीं, अंकुर बिल्कुल नहीं, आपका कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, ये आपका देखिए नृत्य से संगीत से प्रश्न है, व्याख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है। मतलब आपके जो गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी जी है वो आपका किससे संबंधित है, वो है आपके ध्रुपद। किससे है, ध्रुपद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया। तो वो कौन सी फिल्म है, वो है आपकी अंधाधुन। कौन सी फिल्म है, अंधाधुन आपकी फिल्म है जिसने आपका पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 से संबंधित है। तो आपका जो अनुच्छेद 19 है वो आपका किससे संबंधित है, वो है आपका समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ठीक है ना।
तो आपका भारत का आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ अदर स्टेट में, तो आपका स्वतंत्रता पूर्वक है, मतलब आप आज़ादी से घूम फिर सकते हो, आ जा सकते हो, ठीक है। ये आपका उसका मतलब है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? प्राथमिक संघटक है, तो आपका मोती का प्राथमिक या प्रारंभिक आपका संघटक पूछा है, तो वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन ... से अधिक वृद्धि हुई है, तो किससे आपका कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है? वो आपका 60% से अधिक वृद्धि हुई है। कितने से? 7% से वृद्धि ज्यादा हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ... युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है, तो कौन सी वो मिश्र धातु है जिसको संलय कहा जाता है? वो है आपकी पारा, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपकी बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो जो आपके एशियाई खेल हुए थे भारत में, वो आपके भारत या नई दिल्ली में वो आपके किस वर्ष आयोजित किए गए थे या किस वर्ष हुए थे? तो वो आपके 1951 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। पहली बार आपके 1951 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर से, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? तो वो कौन सा स्टेट है भारत का, वो कौन सा राज्य है भारत का? वो है आपका केरल, ठीक है। केरल ने आपका पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं, तो कब से किए गए हैं? ये आपके 1934 ईस्वी से किए गए हैं। कब से किए गए? अधिनियम 1934 ईस्वी से किए गए। ये भी आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे हम शॉर्ट में NSE बोलते हैं, उसका अध्यक्ष किसको चुना गया दिसंबर 2019 में? तो वो है आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। किसको चुना गया? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को चुना गया। अगला प्रश्न है, प्राण घातक बीमारी इबोला, कौन सी बीमारी है वो? इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा आपका जिसके द्वारा आपका इबोला बीमारी होती है? वो है आपका विषाणु। विषाणु के द्वारा आपका इबोला उत्पन्न करने वाला कारक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, याओसांग त्योहार, जो आपका याओसांग त्योहार है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका याओसांग जो त्योहार है वो किस राज्य की स्टेट में मनाया जाता है? तो वो आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, जो आपकी 7 स्टेट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो आपका सही हो वो आपको बताना है। तो अपने इसमें जो सही आंसर वो है आपका, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पहले भी एक बार पूछा चुका है, ठीक है ना। तो आपका पहला है ये सही ऑप्शन। बाकी राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल गलत है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा ही करेगा भाई, है ये थोड़ी करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ... द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो वो कौन सी प्रस्तावना थी? वो है आपकी वो है आपकी संविधान अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया? संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये आपका 42वां संशोधन था। अगला प्रश्न है,
थोड़ा जुकाम हो गया यार। कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का ... की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है। तो कब गंवा देता है? अगर निरंतर 6 महीने तक नहीं बनेगा तो वो अपना पद गंवा देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था, किसने किया? तो वो आपका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? तो कब समाप्त कर दिया था पाउंड स्टर्लिंग से? वो आपका 1975 ईस्वी में या 1975 में आपका ये समाप्त कर दिया गया। अब आपका अगला और आपका लास्टवा प्रश्न है, वो है आपका विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग। क्या है? विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी थी? इसमें रैंकिंग पूछी है, तो रैंकिंग थी इंडिया की 63वीं रैंकिंग। कौन सी रैंक थी? वो आपकी 63वीं रैंक थी। ठीक है। ये आपका जीके जीएस का आपका लास्ट और आपका आखिरी प्रश्न था, क्योंकि जीके जीएस 50 अंक का आता है। बाकी आपका पार्ट बी में रीजनिंग है और पार्ट सी में मैथ और आपका सबसे लास्ट में कंप्यूटर है। तो पहले मैं जीके जीएस का पूरा करवा देता हूँ, उसके बाद में फिर आपका रीजनिंग का चला दूंगा और आपका कंप्यूटर का भी चला दूंगा, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और अभी इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर का मैं पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा और सॉल्व करिए। ठीक है ना। आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ये सॉल्व करोगे ना, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। जय हिंद।